evening, sir. आपने Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. ठीक है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल का बेंड होता है। जब डेंसर मीडियम में रहता है तो हम सीधी सी बात बोल दे रहे हैं कि जब ये डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज करती है। ये भी चीज एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया। तो इनका जो दो सक्सेस जो फेनोमेना था, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजों को इन्होंने शो किया। दूसरा इन्होंने लाइट को ये बता दिया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज करती है। ये अपने थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया और प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन किया। तो लिखिए सक्सेस का 2 पॉइंट लिखिए। It could explain interference, diffraction, reflection और refraction। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, it predict that in denser medium its wavelength will be decreases. Hence velocity will decrease. And experimentally सर रिपीट कर दीजिए पॉइंट। it is supported। and एक्सपेरिमेंटली ये सपोर्ट कर गया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें इसे क्या है सही प्रूफ हो गया। इट इज सपोर्टेड। ठीक है, and एक्सपेरिमेंट किया गया वहां पर ये चीज क्या है सही प्रूफ हो गया, खत्म। तो ये इस इनके सक्सेस थे। 2 पॉइंट इनके क्या थे, ये सक्सेस थे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट सर यहाँ पे लाइट कौन सी लाइट है, मतलब सनलाइट या जो बल्ब सारी कौन सी लाइट है? लाइट नॉर्मल लाइट, सनलाइट की बात हो रहा है। कोई भी लाइट, सनलाइट ले लीजिए, जो भी लाइट। ठीक है, अब इसके वैल्यू की तरफ हम आते हैं कि इन्होंने कहां पर फेल कर दिए। तो इन्होंने सिर्फ लाइट से इतना ही फेनोमेना नहीं होता, बहुत सारे फेनोमेना होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कॉम्पन इफेक्ट होता है, ये ढेर सारे फेनोमेना होता है। तो आगे चल करके सारे धीरे धीरे करके जैसे जैसे थ्योरी आगे चले गए वैसे वैसे क्या है प्रूफ होते चले गए। प्रूफ वो सारी चीजें होते चला गया। लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ ये हाइजन्स की स्टोरी पढ़नी है। यानी आप मैक्सिमम कहां से कहां तक जाइएगा, इंटरफेरेंस तक जाइएगा, डिस्पर्शन तक जाइएगा और पोलराइजेशन पढ़ लीजिएगा बस। लेकिन इसका फेल्योर देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, could not explain polarization भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। could not explain polarization comma Compton effect comma photoelectric effect and light is transverse in nature।
लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, लाइट जो है नेचर से ट्रांसवर्स के फॉर्म में होता है, इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा। और ये चीज जो प्रूफ होता है लाइट जो ट्रांसवर्स इन नेचर, यहाँ पोलराइजेशन से भी प्रूफ करेंगे और आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी प्रूफ कर चुके हैं। 1850 के समय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया था, वहां पर ये चीज को। और सिंपल सी बात है, वेव थ्योरी को एग्जिस्टेंस जो मिला है वो 1678 में आ चुका था, बात मानते हैं, लेकिन इसको जो एग्जिस्टेंस मिला है वो 1850 के बाद मिला है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल ने पूरा स्टोरी बता दिया, उसके बाद इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है, तो समझ सकते हैं वो क्या उसके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन भी निकल लिए होंगे तब तक। ठीक है, अब चलो दूसरा चीज आते हैं। अभी इसने बता दिया था, इससे पहले जब हम इसके थ्योरी की बात कर रहे थे तो उसमें हाइडेंस ने बोला था कि ये मीडियम जो है कि अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत होती है। जैसे साउंड वेव से सोच लीजिए, साउंड वेव आप लोग पढ़ चुके 9th क्लास में या अभी 11th में भी पढ़े होंगे कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता, तो उसको एक मीडियम की जरूरत होती है। उसने थ्योरी तो दे दिया कि ईथर होता है, लेकिन एक चीज सोच करके देखिए प्रैक्टिकली, एक बॉल लेते हैं, ठीक है, बॉल को अगर हम ऐसे करके रोटेट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके रोटेट करते हैं और इसी तरह से रोटेट करके उसे पानी में डाल देते हैं, तो क्या होगा, पानी बाहर की तरफ फेंकेगा, ड्रैग का फॉर्मेशन होगा। घूमता हुआ जब अंदर जाएगा पानी तो ऐसे करके बाहर की तरफ निकलेगा। तो अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, माइकलसन इंटरफेरोमीटर करके ये एक्सपेरिमेंट कर, जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, अर्थ को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो कहीं भी ड्रैग, जब ईथर इसके चारों तरफ है तो अर्थ रोटेट कर रहा है तो ड्रैग का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ड्रैग का फॉर्मेशन नहीं हुआ और वहां पर बोल दिया गया कि नहीं, कोई भी ईथर नहीं है। यानी कि वहां पर तुरंत इसको प्रूव कर दिया गया। एक तो वैसे भी इसको टारगेट कर लिया गया, तो न्यूटन के अपोजिट बोला था। दूसरा इन्होंने ईथर बोल दिया। अब ईथर है, जब किसी भी एक फुटबॉल की तरह है, जो अर्थ क्या है, फुटबॉल की तरह, जब वो चारों ओर घूम रहा है तो जब अगर ईथर होगा तो ड्रैग का फॉर्मेशन हो रहा होता है यूनिवर्स में, लेकिन वो ड्रैग का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, तो यानी कि ईथर नहीं है, यानी किसी तरह का कोई भी मीडियम नहीं है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, existence of ether could not prove, existence of ether could not prove as there are बोलिए सर क्या पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ व्हाट, existence of ether ओ सर ये भी फेलियर है इनका, ये फेलियर में चल रहा है साहब, इतना समझाया स्वामी कहां, existence of ether चल रहा है, बस हो गया existence of ether could not prove this, existence of ether could not prove as there are no drag formation, सर नोट के आगे क्या है, as not proved as there are no, मैं लिख देता हूँ, existence of ether could not prove as there are no drag formation by Michelson-Morley experiment. ठीक है, माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट में इसको प्रूव हुआ, ये कुछ नहीं ठीक है। इन्होंने बोला था, यहां तक इसको नोट कर लिए तो आगे बताओ,
इन्होंने अपने थ्योरी में अपने डिस्क्राइब में इन्होंने बोला था कि एनर्जी ऑफ वेव जो है वो इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली यही हमें पता रहता है कि एनर्जी ऑफ वेव जो रहता है वो क्या होता है, इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये भी चीज गलत हुई कि लाइट का जो एनर्जी रहता है उसको फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक और लाइन ये एनर्जी ऑफ वेव does not depend on its energy of wave does not depend on its amplitude but depends on frequency. एक और पॉइंट लिखिए, कलर में जो रहता है एनर्जी ऑफ वेव does not depend on its amplitude but depend on its frequency. Next लिखिए, next fourth point, color does not depend on wavelength. Color does not depend on wavelength. ये अभी पता चल जाएगा कुछ नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा कि कलर जो है वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इतना आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शंस बताते हैं कुछ। Construction and propagation of wave front. कल मैंने वेव फ्रंट बता दिया। वेव फ्रंट को एक तरह और समझने का कोशिश करना चाहेंगे तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक शांत तालाब है, पानी जमा हुआ है। कल भी ऐसी चीज को बोला था, बस एक लाइन और इसमें ऐड करूंगा, उसमें जाकर के हमने स्टोन डाल दिया। और भाई आजकल एक अच्छा सा कैमरा लेकर के बगल में खड़े हैं, किसी भी एनी इंस्टेंट हमने उसे कैप्चर कर लिया। ठीक है, किसी भी एनी इंस्टेंट हमने उसे कैप्चर कर लिया, तो हो सकता है कुछ लेयर ऊपर उठा हुआ मिलेगा, कुछ नीचे रहेगा। तो एक डिस्टेंस पर जो रहेगा, एक फिक्स डिस्टेंस पर, या कहते हैं फेज यानी उसको एंगल वाले शेप में हम लेते चलते, वही बताया था 0 पाई बाय 2 पाई इस तरह करके। तो एक उतना हम टिपिकल नहीं जाते, बस समझने का कोशिश कीजिए। जहां पर हम डाले हैं, वाटर डाले हैं, अगर हमने दूर से फोटो खींचा तो वहां से फिक्स डिस्टेंस पर या तो सारा का सारा वो सर्कल में वो ऊपर रहेगा। सोच करके देखिए तो हम क्या रहे हैं? चलो फिर से समझाता हूँ। जैसे देखो, आप नहीं आ रहे, आप अपने आप को म्यूट कीजिए और जो डाउट है उसको इनबॉक्स कीजिए। नहीं सर, आपने चैट्स डिसेबल्ड कर रखी हैं। चैट डिसेबल कर रखी है तो वो मेरा नहीं है ना, चलाओ करिए। चलिए ठीक है, जो डाउट है भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। ये मान लो कि ये पूरा जो है लेयर है वाटर का,
अब मैं 3D में तो बना नहीं सकती, यहां से हमने ड्रॉप किया तो ये कैसे होगा, ये देखो यहां से सपोज दैट एक ऊपर गया होगा, एक नीचे ऐसे ऐसे करके जाता है। कभी आप लोग तालाब देखे? यस सर। देखने, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो ये जो इस तरह से अगर इस यहाँ पर देखेंगे कि सर्कल में सारा का सारा पार्ट क्या हुआ रहेगा, उठा हुआ ही रहेगा। जब फोटो खींचेंगे, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सारा उठा हुआ दिखेगा, यहाँ पर सारा अंदर झुका हुआ दिखेगा, यहाँ उठा हुआ दिखेगा, यहाँ अंदर दिखेगा। तो भी यही तो वेव फ्रंट है, यही क्या, यही वेव फ्रंट है। ठीक है, तो अब हम कल भी बता दिया था। अब देखो ये कहा गया एक फिक्स फेज पर, भैया ये हमने 0 लिया, ये यहाँ पर π/2 होगा। अब कोई भी जो यहाँ पर π/2 में आ रहा होगा, ज्यादा दूर लेने से कोई भी यहाँ π/2 में आ रहा होगा तो वो तो ऊपर उठा हुआ ही रहेगा। तो उस π/2 एंगल पर जो भी, अब ये तो दिख रहा है सिंपल, ये तो पूरा सर्कुलर फॉर्म में होगा। ये क्या होगा, पूरा सर्कुलर फॉर्म में एक लेयर उठा हुआ मिलेगा। ठीक है, और अगर हम एक लाइट लेते हैं तो क्या स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा। तो यही क्या है, वेव फ्रंट। तो अब हम इससे आगे चल करके पढ़ते हैं। अब वेव फ्रंट को आपका यूज हम लाइट के फॉर्म में करते हैं। या तो एक और एग्जांपल में दिया था, आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, उधर से लहर आ रहा है, वेव आ रहा है, और आपको जो एक लेयर हीट कर रहा है वही क्या है, वेव फ्रंट। जिस तरीके से आप समझ, आप समुद्र के किनारे में बैठे हुए हैं, मौका मिलेगा आप लोग को, मेरा मुझे मौका मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखो क्या आ रहा है, वेव आ रहा है। ठीक है, वेव आ रहा है, आपको हीट करेगा। तो एक क्या करेगा, बॉल आपका हीट करेगा, एक पॉइंट हीट नहीं करेगा, एक बॉल आपके ऊपर हीट करेगा। ठीक है, तो वो जो कंप्लीट बॉल रहेगा उस इंस्टेंट पे वही क्या है हमारा, वेव फ्रंट। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें होता क्या है, कोई भी लाइट सोर्स है। अब देखो सोचने की बात देखो, यहाँ पर सोचना, ये सपोज दैट लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स हम चलाएंगे तो चारों तरफ एक स्फीयर के फॉर्म में फैलेगा। तो इधर जो इस डायरेक्शन में जो लाइट भागता है उससे हम क्या कहते हैं, किसी एक सेम डिस्टेंस के ऊपर रेंडम हटा के सेम डिस्टेंस पर ये जो बना हुआ लाइट का एक लेयर बना, ये स्फीयर बना, ये क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। ठीक है, मैं सारी चीजें लिखाऊंगा, अभी बस समझिएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोल दिया हमने, पहला वेव फ्रंट हमने देखा कि इसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, बस समझिएगा, ये प्राइमरी वेव फ्रंट होगा। अब उसके बाद उसने बोला, हाइजेंस ने बोला कि ठीक है ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, लेकिन एक चीज सोचिए, सपोज दैट आपने यहाँ पर लाइट जलाई, यहाँ पर एक आप फाउंडेशन लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर से आपने लाइट जलाया। ठीक है, अब ये लाइट जो वेव फ्रंट बनाते बनाते यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंच गया, और आप इधर है तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा नया लाइट, दिखेगा या नहीं दिखेगा? सिंपल सी बात है, सोच करके देखिए आप लोग, दिखेगा। ये तो प्रैक्टिकल ले लीजिए ना, तो आपको उस समय ये नहीं समझ में आएगा कि सोर्स ये है, आपको उस समय ये समझ में आएगा कि सोर्स ये है। ठीक है, एक समझ में आ रहा है लावण्या? यस सर, आ रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है बात। ठीक है, अब मतलब हम कह सकते हैं कि जो वेव फ्रंट है अपने आप में सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वेव फ्रंट अपने आप में सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो हम कह सकते हैं ये जो वेव फ्रंट है इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। इसका हर एक पॉइंट क्या है, सोर्स की तरह बिहेव करता है। मान लो इसमें इतने पॉइंट हैं, कि सारे के सारे पॉइंट किस तरह बिहेव करेंगे, सोर्स की तरह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनने को क्या पढ़ाना पड़ता है कभी कभी बोलता है। ठीक है, अगर आज नहीं पढ़ाता तो कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये जो हर एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट सोर्स की तरफ, वेव फ्रंट का ये प्राइमरी वेव फ्रंट है,
इसका हर एक पॉइंट जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइट सोर्स की तरह। तो अब ये क्या करेगा, अपना अपना वेव फ्रंट बनाएगा। देखो ये इसका वेव फ्रंट हो गया, ये अपना वेव फ्रंट बनाया। ध्यान देते जाइएगा, ठीक है, सब अपना अपना वेव फ्रंट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद एक सेकेंडरी वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो बोलता है ये जो अपना अपना वेव फ्रंट बनाया है ना, इसके ऊपर हमें कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, और यही कॉमन टेंजेंट क्या कहलाएगा पता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं देता इस ऊपर, लेकिन पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको प्राइमरी वेव फ्रंट समझ में आया, इसकी वजह से ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब क्या होगा, अब फिर से वही चीज रिपीट होगा, फिर ये हर एक पॉइंट अपना सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब मैं डायग्राम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। सोचिए अब ये क्या है, फिर से ये सारे के सारे सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, इस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट क्या है, सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और ये फिर से अपने अपने बनाएंगे, अपने अपने वेव फ्रंट बनाएंगे, फिर उस सब का कॉमन ले लेंगे, फिर से वो क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट। वो भी सेकेंडरी कहलाएगा, चिंता मत कीजिए, टर्शियरी नहीं आएगा। एक पहले वाले के दूसरे बाद जो भी आएगा वो अलग ही आएगा। आपको बस इतना समझ में आ रहा है कि प्राइमरी वेव फ्रंट किसे कहते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट किसे कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ कीजिए, फिर लिखते हैं कुछ। ड्रॉ कीजिए प्लीज। लिखिए, अगर यहां तक ड्रॉ कर लिया होगा तो लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, देखिए ये जो ब्लैक वाला हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट बना है, इस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या है, एक सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और इसे हमने एक्सप्लेन किया है यहां से, ये देखो ये हमारा सोर्स है, लाइट बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ है, होल है, और यहाँ से हमें क्या दिखेगा, सोर्स यहाँ ये वाला है। तो इससे क्या पता चलता है, जो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। लिखिए, एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, every point of a wave front becomes secondary source of light. Becomes secondary source of light. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो इन सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट्स जो है, जिनको हमने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ये भी अपना अपना वेव्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मजे की बात बताऊं, ये जो ब्लैक वाला वेव फ्रंट है उसकी स्पीड, और ये जो वेव्स का फॉर्मेशन कर रहा है उसकी स्पीड, वेवलेंथ, सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। इसको इंग्लिश में लिखिए, लिखिए सेकंड पॉइंट में, this secondary source
gives their on light सर waves. रिपीट कर दीजिए. Each secondary source gives their on light waves. On light waves. On light waves. Full stop. Within a small time. Within a small time. Within a small time. क्या कर रहा है? They produce their own waves. They produce their within a small time. They produce their own waves. अपने waves का प्रोडक्शन करेगा. On waves called secondary wavelengths. Called secondary wavelengths. ये रहा रेड वाला सेकेंडरी वेवलेट्स है. वेवलेट बोल रहा हूं, वेव फ्रंट नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. ये जो रेड वाला है वो सेकेंडरी वेवलेट है. ठीक है, लिखिए फुल स्टॉप. These secondary waves have same speed